हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम इन तीन प्रकार के इंटीग्रल्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना शुरू करें। तो सबसे पहला जो इंटीग्रल है हमारा ये रहेगा भाई 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c का इंडेफिनेट इंटीग्रल। सही है। और भाई सेकंड है इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x। और भाई जो थर्ड है वो सेकंड के थोड़ा सिमिलर है। यहाँ क्या होगा, ऊपर नीचे। ओके, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे a sin x प्लस b cos x प्लस c। ओके, वेयर c एंड f आर सम कांस्टेंट। सही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब सबसे जो पहली टाइप है हमारी, आप लिखे टाइप 1, जहां पर हम इस प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व करना सीखेंगे। a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो भाई इसे सोल्व करने का जो हमारा वर्किंग रूल रहेगा आप उसे नोट डाउन कर लें। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, sin x को cos x को आप हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। भाई इसे आप लिखेंगे 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ठीक है। और cos x को भाई आप कन्वर्ट कर देंगे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। और देखो जो प्लस का कांस्टेंट है c, ठीक है, ये देखो इसे मैं क्या लिखूंगा भाई, sec इंटू में 1 और 1 यानी के साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2। ओके, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x बाय 2। सही है। तो भी ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा इस प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व करने का। चलिए हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लिखें क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। इसे आप कैपिटल I एज्यूम कर लें। 5 के इंटू में 1 यानी के cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 और cos x क्या बन गया भाई, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। सही है बच्चों। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहां से आएगा 5 साइन स्क्वायर और यहां से आएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर, यानी कि 1 साइन स्क्वायर x बाय 2 बच जाएगा। सही है। 5 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस का 4 cos स्क्वायर x बाय 2 यानी कि 9 cos स्क्वायर x बाय 2। सही है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, आप लिख लें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रैंड बाय cos स्क्वायर x बाय 2। सही होगा। चलिए ऊपर बन जाएगा बच्चों 1 बाय cos स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 और भाई नीचे क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस 9। और यदि आप यहां पर 10x बाय 2 को t पुट करते हैं तो बच्चों ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt। तो बच्चों ये मेरा बन गया 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स को अब तक कवर नहीं किया है तो फिर वो चैनल में जाकर इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो भी आप 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में बाहर लगा लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a यानी कि t अपॉन 3। सही हुआ भाई। तो 2 बाई 3 tan इनवर्स t और भाई आपका t क्या था 10 x बाय 2। ओके, और बाई में 3 ऐसे लिख लें इसे। तो चलिए बच्चों ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। मान लो यहां पर आपके पास इंटीग्रल इस प्रकार का है 1 माइनस 2 साइन एक्स। तो भी यहां पर भी आप वही काम करेंगे।
भैया आप ये देखें कि 1/a प्लस बी कोस एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। भाई तीनों का ओके, तीनों का आप सेम ही सॉल्यूशन करेंगे। इन तीनों इंटीग्रल्स को सोल्व करने का बिल्कुल सेम ही मेथड रहेगा, जहां पर हमें 1/ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा। सही है भाई, यहां पर भी आप यही काम करेंगे। तो बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसे आई एज्यूम कर लेंगे। 1 को मैंने लिखा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से जो हाफ एंगल फॉर्मूला खुलेगा, ठीक है, साइन से, तो यहां पर एंगल आएगा x बाई टू। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। ओके, ताकि हर जगह पर जो एंगल है वही वो x बाई टू आ जाए। तो इसलिए मैंने 1 को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। सही है, तो बच्चों ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। सही है, तो भी अभी आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ऊपर बन जाएगा बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसके डिवाइड में आप कोस स्क्वायर एक्स बाई टू करिए, ये बन जाएगा 10x बाई टू। ठीक है, प्लस का 1 dx। और अब आप 10x बाई टू को t पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू। तो ये उधर जाके बन जाएगा 2। भाई जिन बच्चों को ये काम थोड़ा फास्ट लग रहा है, तो भाई बेहतर रहेगा कि आप जो पिछले लेक्चर हैं उन्हें आप पहले अच्छे से कवर कर लें। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। तो यहां पर आप कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो t का कोफिशिएंट कौन हुआ -4, इसका आधा -2, यानी -2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और स्क्वायर ही माइनस करेंगे भाई। तो बच्चों ये बन जाएगा t -2 का स्क्वायर -3 यानी कि √3 का स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, भाई ये बनता है 1/2a, 1/2a यानी कि √3 लोग, ठीक है, x माइनस a बाय में x प्लस a। एक मिनट, यहां पर आप मॉडुलस यूज करें प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 लोग t क्या था बच्चों 10x बाई टू, 10x बाई टू -2 माइनस √3, 10x बाई टू -2 प्लस √3 एंड हेंस दी आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और देख लेते हैं इस टाइप का, यानी कि आखिरी क्वेश्चन। आप लिखिए भाई 5 प्लस 7 cos x प्लस साइन एक्स। भाई यहां पर भी आप बिल्कुल सेम ही काम करेंगे। 5 के इंटू में कौन है भाई 1 यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 7 के इंटू में क्या है कोस एक्स, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और बच्चों ये बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। सही है, अब थोड़ा आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 5 माइनस 7 यानी कि -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 5 प्लस 7 12 बन गया, 12 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। ठीक है, बस प्लस माइनस आप अपने आप चेक करते रहना। तो ऊपर नीचे बच्चों आप क्या करेंगे, मैं लिखूंगा नहीं हर बार, आप ध्यान रखिए बस। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बच्चों ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे कौन है बच्चों माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 12 प्लस 2 10 एक्स बाई टू। सही हुआ भाई।
और भाई यहाँ से आगे आई थिंक आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से आगे आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ से आगे आप अपने आप ही ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की अगली टाइप की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हम इस प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व करने वाले हैं। a sin x प्लस b cos x, एक मिनट यहाँ कर लें, आप c कर लें, c sin x प्लस d cos x, मतलब ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भाई एंगल सबके सेम होंगे, आप ये भी ध्यान रखें। चलिए बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए आप वर्किंग रूल याद कर लें। तो इसे सोल्व करने का जो हमारा वर्किंग रूल रहेगा भाई, इसमें आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या करेंगे भाई, a इंटू में, ठीक है, a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। बच्चों आप न्यूमरेटर को इस तरह से पुट करेंगे। जो टाइप 3 है बच्चों वो भी बिल्कुल सेम है, ओके, वहां पर भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे। तो चलिए यहां पर आपने क्या करा, न्यूमरेटर को a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे साइन एंड कोस एक्स के, देन कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या होगा, आप एक बार कोफिशिएंट कंपेयर करना, उसके बाद देखना आपका इंटीग्रल बड़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा, ओके। और एक बार तो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बन जाएगी, ओके। और प्लस में क्या होगा भाई, जो हमारा टाइप 1 था बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सही है। चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, आप लिख लें बच्चों इसे। मान लो मेरे पास है साइन एक्स प्लस 8 कोस एक्स बाय में 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, ओके। तो भाई यहां पर मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले फंक्शन को, सॉरी ऊपर वाले, हाँ जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे मैं क्या करूंगा, a इंटू में नीचे वाला प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, सही है। एट कोस एक्स क्या बन गया भाई, 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। एक मिनट, यहां बच्चों हम बी लगाना भूल गए, प्लस में बी, सही है। यहां पर हम बी लगाना भूल गए, तो आप खुद लगा लें, बी इंटू में 2 cos x minus 3 sin x. Now you will compare the coefficient of sin and cos x on both side. तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर साइन का कोफिशिएंट क्या है आप देख लें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin x, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ cos x। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर sin x के इनटू में क्या है भाई 1, और यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये बन जाएगा 2a sin x। तो एक बार आएगा 2a, और जब इसकी इससे करेंगे है ना, b के इससे करेंगे तो ये आएगा -3b sin x, ओके। और cos x का कोफिशिएंट क्या है भाई लेफ्ट हैंड साइड पे 8, यहाँ क्या बनेगा 3a प्लस 2b, ओके। नाउ सोल्व दीज टू इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। भाई जैसे मर्जी सोल्व कर लें, बस आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, और बच्चों 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। इसको 2 से कर दें, इसको 3 से कर दें, तो देखें भी क्या बनेगा, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 16। ये बन जाएगा भाई 6a माइनस 9b इज इक्वल टू 3। साइन करे चेंज, ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 13b इज इक्वल टू 13, इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1।
यदि आप यहाँ पर b को पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3a + 2 = 8। तो बच्चों a आ जाएगा मेरा 2, a 2 और b 1। तो आप देख लें आपका क्वेश्चन क्या था, आपने sin x + 8 cos x, भाई इसको आपने क्या मान लिया था a इंटू में, यानी 2 इंटू में डिनोमिनेटर 2 sin x + 3 cos x प्लस b यानी कि 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2 cos x - 3 sin x। सही है, तो बच्चों ये बन जाएगा। और यदि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई तो घूम फिर कर वो sin x + 8 cos x ही बन जाएगा। सही है, अच्छा 2 दूनी 4 sin x - 3 sin x बन गया और छोड़ दो। ठीक है बच्चों, अभी आपका जो क्वेश्चन था बच्चों ये था, वो आपका क्वेश्चन भाई ये था sin x + 8 cos x बाय में 2 sin x + 3 cos x। तो न्यूमरेटर को आपने बच्चों ये पुट कर दिया। ठीक है, 2 इंटू में 2 sin x + 3 cos x। सही है, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, यहां पर नोट डाउन करते हैं इसे। 2 इंटू में 2 sin x + 3 cos x प्लस 2 cos x - 3 sin x। सही है, और डिवाइड में क्या है बच्चों पूरे के 2 sin x + 3 cos x। यानी मैंने अब तक क्या किया, मैंने केवल न्यूमरेटर को ओके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिखने का तरीका सीखा। ठीक है, इसे एक फॉर्म से मैंने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा 2, केवल 2 बच जाएगा, और 2 cos x - 3 sin x बाय में 2 sin x + 3 cos x। सही है बात हुई, तो इसका तो आ गया 2x। और यदि आप यहां पर डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिखाई दे रहा है 2 cos x - 3 sin x dx = dt। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा dt/t। भाई ये बन गया 2x + log t प्लस c, 2x + log t। ठीक है बच्चों, यहां पर 2 sin x + 3 cos x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो बच्चों इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो ओके आ जाएगा। बस आप इसके वर्किंग रूल को ओके एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएगा इसमें करना क्या है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब अगली टाइप की तरफ। अच्छा ये भी कुछ कुछ सेम ही है, जैसे आपने सेकंड टाइप करी बच्चों, ये थर्ड ओके बिल्कुल थर्ड टाइप बिल्कुल ऐसी ही है। आप लिख लें टाइप थर्ड, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x प्लस c। ओके, तो यहां पर आप लिखें d लिख रहे हैं d sin x प्लस डी ई एफ। ठीक है, e cos x प्लस f। ओके, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका एंगल वही सेम होगा। ओके, बस आप इसमें याद करें भाई स्टार्टिंग का स्टेप केवल वही आपको याद करना है, आगे क्वेश्चन अपने आप आपका बन जाएगा। तो भाई यहां पर आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ठीक है न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे भाई a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ओके बच्चों, प्लस में क्या है c। अच्छा बच्चों c ये अलग ही कांस्टेंट है, ये पहले वाला कांस्टेंट नहीं है, ये अलग ही कांस्टेंट है, इसे आप कैपिटल C कर लें, ये अलग ही कांस्टेंट है। एंड देन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट। पहले आप साइन का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर cos का, उसके बाद बच्चों आप दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आप लिखिए
आप लिखिए बच्चों 3 cos x प्लस 2 बाय में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। सही है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इस प्रकार से पुट करेंगे, a इंटू में डिनोमिनेटर, b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस में c। सही है। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b इंटू में cos x माइनस 2 sin x। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, प्लस c। अब आप आराम से कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। ठीक है, तो लिख लें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। करिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं भी साइन नहीं है तो मतलब 0 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो कोफिशिएंट था भाई वो 0 बन गया। तो यहां पर a और माइनस 2b। सही है। a यहां से आएगा और b इंटू माइनस 2b। चलिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बन गया और यहां पर क्या बन गया अभी 2a कोस एक्स, यानी कि 2a और प्लस b। सही है। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई 2, राइट हैंड साइड पे जब a की आप 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3a, और बस। सही है। और कहीं भी कांस्टेंट बच्चों नहीं आएगा। तो a इज इक्वल टू 2b, भी इसको आप यहां पुट कर दें। a क्या है 2b, यानी कि 4b बन गया प्लस b, तो 5b इज इक्वल टू 3, b आ गया बच्चों 3/5। सही है। तो a कितना बन जाएगा भाई, a बन जाएगा भाई 6/5। ओके, a बन जाएगा 6/5। और यदि a और b का वैल्यू, हाँ खैर b तो नहीं है, a का वैल्यू आप यहां पुट कर दें, c क्या है 2 माइनस 3a। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें भाई इसको, 18/5, 5 दूनी 10 माइनस 8/5। बस आप ये ध्यान से निकालना बच्चों, कोफिशिएंट जो भी है, a मिल गया मुझे, b मिल गया और मुझे c पता लग गया। तो बच्चों आपका क्वेश्चन जो था भाई वो ये था, आप लिख लिया। आपका क्वेश्चन क्या था 3 cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। आप एक बार पेज ऊपर स्क्रॉल करें और देख लें भी क्या था। तो बच्चों न्यूमरेटर को मैंने क्या मान लिया था भाई 6/5 a इंटू में, ठीक है, a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b, अच्छा आई थिंक कांस्टेंट सब सही आ रहे हैं भाई। ठीक है, प्लस b यानी कि 3/5 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos x माइनस 2 sin x प्लस में ये कांस्टेंट c। सही है। तो ये बन गया भाई -8/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए भाई, अब इसको अलग और इसको अलग डिवाइड करें तो क्या होगा बच्चों, एक बार तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और एक बार बच्चों नीचे वाले टर्म का आप ध्यान से देखें, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। ठीक है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5 1/, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, यहां लिख देते हैं -8/5 1/, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। चलो मैं इसे आपके लिए पूरा कंप्लीट कर देता हूं। ये बन जाएगा बच्चों 6/5x।
अगर आप ये देखें कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है और यदि आपने इसको टी पुट करा, सही है, तो ऊपर ऊपर सारा क्या बन जाएगा भाई, डी टी बन जाएगा। तो ये बन गया 3/5 log टी। टी कौन है बच्चों, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3, सही। और अगर आपको याद होगा कि जो ये मेरा तीसरा इंटीग्रल है भाई, ये सबसे पहली टाइप बन चुका है, जहां पर नीचे क्या था, a cos x प्लस b sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। बच्चों यहां पर हमने क्या किया था, सभी को हमने हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया था। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, सही, प्लस 3 के इंटू में क्या है भाई 1, यानी कि साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, चलिए बच्चों ठीक है, लिखते रहे। 6/5x प्लस 3/5 log साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5। तो क्या बन गया बेटे यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x बाई 2, 3 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, यानी कि 5 cos स्क्वायर प्लस का 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। और ऐसा देखते ही आप क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x बाई 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। 6/5x प्लस 3/5 log साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5। बच्चों ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, नीचे tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 2 tan x बाई 2 प्लस 5। ये फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन बन चुका है। सबसे पहले आप tan x को टी पुट करें ताकि ऊपर आपको डेरिवेटिव मिल सके। इसे आपने t मान लिया तो भी सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 dx क्या बन जाएगा भाई dt। ये दो यहां से हटा दें और मल्टीप्लाई कर दें 2 dt, सही है। ये बन गया भाई 6/5x प्लस 3/5 log साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3, सही है, माइनस 8/5 2 dt बाई में टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। चलो अब यहां तक आ गए तो इसे पूरा सोल्व भी कर लेते हैं। अच्छा बच्चों ये बन जाएगा 16/5 माइनस 16/5। टी देखो 2t है यहाँ पर, है ना, 2t, तो क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो t प्लस 1 का स्क्वायर 1 ऐड किया और 1 ही आपने भाई माइनस कर दिया, और यानी 4 बच जाएगा, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये सारा आप लिखते रहे ऐसी 16/5। अच्छा 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये बन जाएगा भाई 6/5x प्लस 3/5 log साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5 tan इनवर्स, और t क्या था बच्चों tan x बाई 2, tan x बाई 2 प्लस 1 बाई में 2 प्लस। अच्छा भाई ये वो वाला सी नहीं है जो हमने माना था, ठीक है, ये एक अलग ही सी है, इसे आप C1 या C2 कुछ भी मान लें। ओके, तो बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो भी आज मैंने करवाया है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है। ओके, तो भाई यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, और आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें खुद ही प्रैक्टिस करना। जल्दी से लिखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है भाई dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स, इसे आप ट्राई करना भाई, और ये लिखें 2 प्लस कोस एक्स। बच्चों तीसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और भाई क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखें जो आप खुद ट्राई करेंगे डी थीटा अपॉन a प्लस बी टेन थीटा, भाई इसे आप खुद ही ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए cos x प्लस 2 sin x प्लस 3 बाई में 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस c।
ओके, तो भाई ये 5 आप क्वेश्चन आज ट्राई करना, और यदि आप इन्हें करने में कामयाब हो गए तो मतलब आपकी जो टाइप है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके।